तो ये शकील खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस केस में बहुत हद तक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये केस हल हो जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से इन्होंने बताया कि शबीना खातून उर्फ काजल कुमारी जो है वह आत्महत्या करने पर जो है मजबूर हो रही थी, लेकिन इनके एनजीओ के जन जागृति फाउंडेशन और फाइट टू करप्शन एनजीओ की काफ़ी तालमेल रहती है और हर जगह ऐसे समय पर पहुंच करके समाज सेवा के प्रति प्रयास रहते हैं। इन्होंने उसमें काफ़ी सहायता की है, उनसे ही डायरेक्ट जानते हैं, वो भी नानपुर थाना पहुंच चुके हैं। सर, क्या था असल में और क्या अभी तक हुआ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं शकील खान फाइट टू करप्शन वगैरह जो कि पिछले कुछ दिन पहले मुझे इस केस के बारे में जानकारी मिली और किसी लड़की है उसके ज़रिए कि इस तरह का एक मैटर है जिसमें लड़की बहुत निराश है, उसके साथ में उसको नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मैंने फिर इनको सारा जो आवेदन वगैरह सब तैयार किया और इनको भय था कि पुलिस जो है सो उससे मिली हुई है और अरेस्टिंग नहीं कर रही है, तो इनको तो ये सारी बात हमको बताए सबीना खातून उर्फ काजल कुमारी जी। तो उसके बाद हमने फिर इस पे पहल किया और देखा, तो फिर अपने स्तर से जो आवेदन होता है तो फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, फिर सारा मैटर तैयार करके डीआईजी साहब को इसका मेल किया और सारा जो भेजा अपने लेटर पैड पे भेजा। तो वहाँ से आश्वासन आया एसपी साहब को कि ठीक है, इसमें गिरफ्तारी होगी और इसमें कोई 41 का लाभ नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके कि फिर तो ये जो वर्तमान में जो सूर्य नारायण पासवान इनके आयुक्त थे उनको एसपी साहब ने चेंज कर दिया और जो अभी वर्तमान थाना प्रभारी है उनको सुपुर्द ये केस कर दिया गया कि आप इन केस को खुद देखिए। तो आप जब थाना प्रभारी से मिले हैं तो उन्होंने आपको क्या बताया? तो उनसे बात हुई मेरी, तो उनका ये कहना है कि अभी चुनाव में मैं ज़्यादा बिजी हूँ और इसको लेकर के मैं गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का जो रोल होता है समाज में, वो अगर पुलिस चाहे तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकती है ना, इतना बड़ा रोल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाला जा रहा है, क्योंकि 3 महीना 498A जो सेक्शन होता है वो बड़ी हार्ड मैटर होता है। उसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद ही अरेस्टिंग राइट होता है, पुलिस को अरेस्ट कर सकती है पुलिस। लेकिन जब सुपरविज़न रिपोर्ट ऑलरेडी निकल चुका है डीएसपी जो के द्वारा, तो वो उसमें ट्रू किया गया केस और ऑलरेडी सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से बेल भी खारिज है। तो उसमें अरेस्टिंग तो बिल्कुल 110% तय है, होना चाहिए अरेस्टिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें अनदेखी किया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें अरेस्टिंग को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा है। क्या लग रहा है अरेस्टिंग में जो आपको ढिलाई नज़र आ रही है, अब उसके लिए आपने क्या सोचा है? अब उसके लिए हमने ये सोचा है कि फिर अभी हमने डीआई साहब को एक और चिट्ठी, हमने परसों एक लेटर बना के भेजा है, तो डीआई साहब ने संज्ञान